नया नया ईमान जब होता है आदमी अपनी पुरानी आदतें जल्दी नहीं छोड़ता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन करीब उसकी नमाज उसको चोरी से रोक। कुछ दिनों के बाद फिर वो सहाबे आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स चोरी छोड़ चुका है। गर्ज नमाज इंसान को तमाम बुराइयों से रोकती है, ये अल्लाह का फरमान है। अब जिसकी नमाज उसको रोकती है उसकी नमाज दुरुस्त है, और जिसकी नहीं रोकती उसकी नमाज में अभी कमी है। अब ये सोचकर आदमी नमाज छोड़ दे ये बेवकूफ है, इसलिए कि नमाज का छोड़ना संगीन गुनाह है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत आई, इस्राइली रिवायत है लेकिन इबरत के लिए अच्छी है। एक औरत आई और आकर मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, पैगंबर मुझे एक बच्चा हुआ और वो गुम हो गया। एक बच्चा हुआ और वो गुम हो गया। 100-150 साल के बाद वो बच्चा फिर जवान हुआ। उसकी जवानी की उस जमाने में उम्र थी, उसमें वो बच्चा जवान हुआ। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में 300 साल की उम्र में बच्चा दूध पीना छोड़ दिया। कितने साल की? हमारे यहाँ कितने साल की था बच्चा? 30 महीने, 2.5 साल। मां पर हक है कि वो बच्चे को 30 महीनों तक दूध पिलाए, ये मां का हक है। और दूध उन्हें नहीं बनाती है, अल्लाह बनाता है। जी, दूध कौन बनाता है? उनके एक हदीस में यहां तक है, मेरे बंदे तू 4 महीने का बन जाता है मां के पेट में। कितने महीने का? हर तखलीक का एक स्टेज है। पहले 40 दिन में नुत्फा, फिर अलका, फिर मुज़गा, फिर इंसान। फिर मैं हड्डियों के तरतीब से गोश्त लगाता हूं। कैसे लगाता हूं? तरतीब। एक नफ्स में फर्क नहीं होती मेरी तरतीब में। सुम्मा इंशाअल्लाह खल्क़न आखर, एक मुद्दत तक तुझे तेरी मां के पेट में रखता हूं। और अल्लाह फरमाते मेरे बंदे जब तू 4 महीने का मुकम्मल हो जाता है तुझमें जान डाल देता हो। अभी तेरे दुनिया में आने में कितने महीने बाकी है? 5-6 महीने। उससे पहले मैं तेरी मां की छाती से दूध जारी कर चुका हूं। क्या माना इसका? तेरे आने से पहले तेरी रोजी का निजाम करने वाले अल्लाह का नाम राज़िक है। यह औरतों का हक है वो बच्चों को अलग तेरा दूध ना पिलाए, अपना पिलाए। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ की कशिश करता है। डब्बे का पिया तो डब्बे की कशिश करता हूँ। बहुत से औरतों की आदत है ब्यूटी चले आचे, खूबसूरती चले आचे, अभी मैं जवान बना नको करके क्या जवान थी, निकाह हुआ, बच्चे हुए, खत्म किस्सा। और क्या है? मर्द बच्चे भी हमेशा जवान रहना चाहते हैं। देखो तुम्हें बहुत जने डया गया सब बदला लगाते हैं, क्या कहते हो होटल नजर में जरा जवान दिखने। हालांकि सहाबा के जमाने में भी खिजाब लगाना जायज था, मेहंदी लगाते थे, जायज भी था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बाल सफेद हुए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे बुजुर्गी दे। क्या दे? बुजुर्गी दे। बुजुर्गी किसे कहते हैं? इज्जत के मकाम को। अल्लाह मुझे इज्जत का मकाम दे, बुजुर्गी दे। सुबह उठकर चेहरा देखे, दाढ़ी के बाल सफेद थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। इब्राहिम से पूछी ये क्या है? कहने लगे तुमने अल्लाह से बुजुर्गी मांगी तो अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे पर बुजुर्गी जाहिर कर दी। अब दाढ़ी सफेद हो गई तो लोग क्या करते? बुजुर्ग आदमी को इज्जत करते। उस जमाने में सहाबा खिजाब लगाते थे, बूढ़ा समझकर जंग को नहीं आना और वो घस जल्दी को खिजाब लगा लग जाते थे। जंग के मैदान में बुढ़िया को लेने लग जाते थे, तब सहाबा खिजाब लगाते थे, या रसूलुल्लाह अभी मैं जवान हूं। 300 साल में उनके यहाँ बच्चा दूध पीना छोड़ता था। उनकी उम्र बड़ी थी। औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आग बोली है पैगंबर वो बच्चा गुम हो गया था। जमाने दराज के बाद
मेरा कोई पुरसा लिहाज नहीं था, तो मैं राह रास्त से हटकर जिना की तरफ आ गई थी। कहा आ गई थी? जिना की तरफ आ गई थी। कई दफा मेरा बच्चा मेरे से जिना कर चुका है, जो बच्चा गुम हुआ है वो भी कई दफा मुझसे। फिर अचानक मालूम हुआ कि ये मेरा बच्चा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, लानत भेजी। हमें भी मच करते क्या गिरा हुआ। हदीस में आता है क़यामत के नजदीक बेटी से बाप जिना करेगा। क़यामत के नजदीक बेटी से बाप जिना करेगा, बहन से भाई जिना करेगा। आप इस मुल्क में नहीं देख रहे, लेकिन अदर्स कंट्री में देखिए मदर एंड सन का लव क्या है, सिस्टर एंड ब्रदर का लव क्या है। अदर्स कंट्री में आप देखिए रिवाज पकड़ चुका है। क़यामत की पेशन गोइयां है। हमारे यहाँ भी ऐसे इलाके में कई जगह कारगुजारी हमारे पास आए कि बच्चा बच्ची बाप बच्ची के साथ जिना कर चुका है। निशानी है क़यामत के करीब। आप हैरान ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ है, क्या बुरा है, क्या बताओ इसका पनिशमेंट, क्या बताओ। आपने क्या मदद है? अल्लाह को भेज दिया उन्हें, जामिया उठकर यहाँ भेज दिया उन्हें। इतने जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। मूसा ने अल्लाह ने मूसा को पूछा, मूसा ये बंदे तुम्हारे ही कि अल्लाह के हैं? क्या फरियाद लेके आया था? ये लेके आया था, तुमने इससे क्या किया? तुम जानते हो अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? बोले इस वक्त सरजमीन पर 2 वक्त की नमाज तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है। नमाज का छोड़ने वाला अपनी माँ के साथ जिना करने वाले से भी ज्यादा संगीन गुनहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर मांगे उसे, बोले माफी चाहिए। अब अंदाजा करें नमाज का छोड़ने वाला उस जमाने में भी कितना संगीन मुजरिम था, आज भी मुजरिम है। नमाज में जितने फवाइद है, नमाज के छोड़ने में उतनी ही नौबत है। तजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। जिन लोगों के पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं वो अल्लाह के साथ बड़ी ही वफादारी निभाते हैं। अल्लाह के वफादार वो है जिनके पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं, अल्लाह के खौफ के आगे खड़े हो जाते हैं। हमारा रिवाज ही बन गया दोस्तों, लोग नमाज की दावत देना छोड़ दिए, नमाज पढ़ना छोड़ दिए, काहिली करना शुरू कर दिए। अनपढ़ों का क्या कहे, पढ़े लिखों का हाल ये है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। दुनिया में हमें पूछने वाला कोई नहीं है, बहुत पूछेगा, कब्र में जरूर पूछा जाएगा। हदीस में आता है फजर की नमाज तर्क करने वाले को ज़ोहर तक मारा जाएगा, बीच में कोई गैप नहीं, कोई ब्रेक नहीं। ज़ोहर की नमाज तर्क करने वाले को असर तक मारा जाएगा, कोई ब्रेक नहीं। जरा चापी लेंगे, एक दो बिड़ापी को भेजेंगे। असर तर्क करने वाले को मगरिब तक, मगरिब तर्क करने वाले को इशा तक, इशा तर्क करने वाले को फजर तक मुसलसल मारता ही जाएगा। कोई फरियाद इसकी सुनी नहीं जाएगी। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नमाज के बाजमात छोड़ने वाले को मुनाफिक समझा जाता था। एक है नमाज घर में पढ़ना और एक है मस्जिद में पढ़ना। अगर कोई मुसलमान उस इलाके का मस्जिद में बाजमात नमाज न पढ़ता तो उसे मुनाफिक समझते थे। इसीलिए मुनाफिक लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तहज्जुद के पाबंद थे। अब हम कैसे मोमिन हैं? बल्कि आपने साफ फरमाया मोमिन और कुफ्र के दरमियान अगर कोई चीज अल्लाह के नजदीक फर्क करने वाली है तो वो नमाज एक ऐसी चीज है जिससे मोमिन, एक जगह कुरान मजीद में इरशाद है, इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जो लोग अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, आप उनको ईमान वाला होने की गवाही क्या दो? जो लोग अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, आप उनको ईमान वाला होने, आखिरत पर ईमान रखने वाले की गवाही दो। जो अल्लाह के घरों को तामीर नहीं करते उनको क्या गवाही देगा? अल्लाह के घर के आबाद की फिक्र में न रहे उनको क्या गवाही देगा?
देखिए हमारे पास ताकत है, काक बैट खेल रहे हो नमाज के वक्त में, देखो तुम्हें कई नौजवानों को सड़कों पर काक बैट खेल रहे हो। अल्लाह ने इन हाथों में ताकत दी है तभी तो खेल रहा है। अगर एक हाथ अल्लाह माजूर कर दे तो क्या खेलेगा जी? एक पैर अल्लाह माजूर कर दे तो खड़ा कैसे होगा? अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बहुत ताकत वाले हैं, अल्लाह बड़े ताकत वाले हैं। बड़े बड़ों का नशा उन्होंने निचोड़ के रख दिया है। हमारी आपकी क्या औकात है, क्या हैसियत है? हम कुछ नहीं है, हमसे बड़े बड़े दुनिया में थे, उनका कुछ नहीं रहा तो हमारा क्या? बेहतरीन बंदा वो है जो अल्लाह के आगे आजीज हो जाए। बेहतरीन बंदा वो है जो अल्लाह के आगे आजीज हो जाए। और अल्लाह को आजीजी के अंदर सबसे ज्यादा पसंद सजदे की हालत है। सजदे में अल्लाह को बंदा बड़ा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। फरिश्तों को दिखाता है अल्लाह, देखो आदिल को देखो, सिजदा करवा देखो। तुम्हें इसे बनाने के टाइम को ऑब्जेक्शन करे थे, एतराज करे थे, देखो उसका सर मेरे कदमों में झुका हुआ है। देखो सारी मखलूक झुकी है और हम खड़े हैं, क्या माना इसका? क्या माना? हदीस में आया है, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। साहबा को ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है, जालिम मजलूम समझ में आया तुम्हें? जालिम जुल्म करने वाला, मजलूम जिस पर जुल्म हो रहा है, मैं तुम्हारा पारो, मैं जालिम, तुम्हें मजलूम, तुम्हारी मदद करना। बीच में आते तो कोई सा भाई कोई मांगेंगे बचा, मजलूम मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस देखो, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी। साहबा को ताज्जुब हो, या रसूल अल्लाह, जालिम की मदद कैसा, मजलूम की मदद कैसा? आपने फरमाया, नमाज का छोड़ने वाला सबसे बड़ा जालिम, नमाज का छोड़ दिया सबसे बड़ा। और क़यामत के दिन सबसे पहली अदालत जो अल्लाह कायम करेंगे वो जालिम के खिलाफ कायम है। और उसका पहला मुजरिम होगा आदम का बेटा, कत्ल करें हाबिल, कत्ल करें हाबिल को, उसका उसकी अदालत का पहला। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी आप हिदायत की निगाह से उसे घूरे, अल्लाह की कसम तुम्हें बिन पढ़े भी अल्लाह तुम्हारे दिलों में खोल कर उसका नूर उठा दे। सिर्फ हिदायत की तरफ हम बता रहा था आपको कि अल्लाह के हर काम में एक मसलिहत होती है, वो हमारी समझ में नहीं है। कल क्या पेंडिंग करा था, एक बादशाह था, बादशाह की याद है देखो, चाला करना तुम्हें। हमारी मस्जिद में बैठने वाला, खासतौर से मैं जिन जगहों पर मेरी खिताबत है, हमारे पास बैठने वाले जो सामईन है वो आलिमा से कम नहीं है, वैसे इस्लाम अच्छे किससे याद रख पढ़ते हो, याद रखना तुम्हें। बादशाह की अंगली कटेगी, बादशाह क्या करा, वजीर को पूछा क्या मेरी अंगली कटेगी, बादशाह क्या बोला, वजीर क्या बोला, अल्लाह की मसलियत है। दवा बोल रहे तो अल्लाह की मसलिहत बोल रहा है, जेल में डाल रहे, हराम के लोग गया मतलब जेल में डाल रहे। बादशाह जेल में डाल रहे, चलो शिकार को बोल रहा है, जेल को जाता जाता बोला रहता है वही जुम्मे है, इसमें भी अल्लाह की मसलिहत है। जेल को कौन तो जेल को जाते जाते कौन करेगा, क्या भी करेंगे यजमान, क्या भी करेंगे यजमान करने का दौर है, वो दौर में बादशाह। और बादशाहों के जेला बड़े सख्त रहते थे, वो अब तो भी जरा सहूलत है, खाना पीना ये वो क्या क्या, वहां क्या भी नहीं रहता था, लग जा लाइट हम नहीं, फैन हम नहीं, क्या नहीं निकालता था। हाँ जेल को जाते जाते बोला गया अल्लाह की मसलिहत। बादशाह शिकार को गया, फुल प्रोटोकॉल रहा बादशाह को, इधर उधर उधर उधर। बादशाह सिपाही क्या करे, शिकार की धुन में बादशाह करता 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 आगे चलेगा। जंगल को क्या आदमी मिलना मुश्किल ना, मिला नहीं आदमी, बादशाह करेगा, काफिले से बिछड़ गया, सिपाही पूरे चले गए, क्या करना बादशाह। जंगली अपने के हाथ को सफरेगा रात में, जिस दिन सपया उस दिन उनकी भगवान की ईद थी बलि चढ़ाने।
बादशाह कैसा होता है, तकड़ा, खा तक रसगोले के तरह था वो। बादशाह को देख तो बोले इन्हें बड़ा अच्छा मिला माल में। जैसे हमारे यहाँ कुर्बानी बकरीद में देते नहीं, वैसे उनके यहाँ साल में एक बार अपने देवी देवताओं के नाम पर एक आदमी को सिखा करते। हज़रत उमर के जमाने तक भी रिवाज था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक दरिया थी, वो दरिया का पानी साल में एक बार सूख जाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी ने खत लिखा, वहां का रिवाज क्या था, तो उस इलाके की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की को जर जेवर पिलाकर, क्या पिलाकर, इतने में वकूफ आए होगा, जर जेवर पिलाकर बीचे भी गिरजा को उसकी बलि देते, तब जाकर दूसरे दिन वो पानी आता था। एक रिवाज था वो। हज़रत उमर को सहाबे खत लिखे, अमीरुल मोमिनीन क्या रिवाज ऐसा है, क्या करना है, इनको बलि देने छोड़ो, क्या करो। हज़रत उमर क्या करे, एक चिट्ठी लिखे, ऐ दरिया, अगर तो अल्लाह के हुक्म से बहती है तो हमें तेरी जरूरत है, और अगर तू किसी की जान के बदले बहती है तो हमें तेरी हाजत नहीं। क्या आर्डर था देखो खलीफतुल मुस्लिमीन का, इसीलिए क्या बोले, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रईयती। क़यामत के दिन हर सरपरस्त के बारे में उनके मातहतों से पूछा जाएगा। आप हैं बड़े, आपके छोटों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अभी देखो सरपरस्त भी नहीं बोले उनको, रा अरबी में रा किसे बोलते हैं, राइन किसे बोलते हैं जी, रा ना तकुन राइना, क्या बोलना उसका, चरवाहा, क्या बोलते उसे, बकरियां चराने वाला। बकरियां चराने वाले को क्या रहती जिम्मेदारी, एक बकरी के बच्चे को भी इधर उधर जाने नहीं देना, उनको पूरे रेवर को संभाल कर रख जाना। कुल्लुकुम राइन, राइन कहते चरवाहा, तुमने कहा हर एक घर का बड़ा चरवाहा है, बकरियों के एक बच्चे को भी इधर उधर गए बगैर सही सलामत चराने को वापस ले लेकर जाओ। तुम्हारी चिट्ठी दिख रही है, साहबी ले लग जाओ चिट्ठी दरिया में, अल्लाह को बोले वेट करो जरा, ताकत थी देखो अल्लाह के एक बरगुजीदा बंदों, लहलहा का समंदर की लहरों के पानी वापस आ गए, रीत खत्म हो गई हो। उस जमाने में रिवाज था होगा, लोगों में दीन की कमी की दुनिया पर। तो बादशाह को मिला, बड़ा मोटा ताजा था, हाँ रवास का आदमी, उन्ना भी गोश रवास कहते वाला, दो टुकड़े तो भी दिलाती कहते रवास के, रवास का बादशाह मिला, लेने चले गए। और क्या ईददार जानवर भी ईददार इंसान में कुर्बानी नहीं, हमारे जैसा बकरीद में ईददार जानवर की कुर्बानी नहीं, वैसा उस जमाने में ईददार इंसान की कुर्बानी। चक्कर है उसे, कान परफेक्ट, अंगूठा परफेक्ट, कोटा परफेक्ट, नाक परफेक्ट, कन्ने परफेक्ट, रट्टे एकदम परफेक्ट, रट्टे एकदम परफेक्ट, पूरा चक्कर लगा, अंगलिया हुआ मेरी अंगली कट गई थी, उनके मन बड़े मन अंगली कट गई, ईददार है हमारे भगवान, जरा ऐसे करके भेज देंगे, उन्हें खुद नहीं लगा वो किनारे को चले, बादशाह तरफ फड़क को गाली करको आया, आया जिंदगी चेहरों पर तो पानी लगा जरा रे गया, पानी पीता पीता मैं मुझे क्या इत्मीनान, तुम्हें कहाँ चले गए थे, सब डरेंगे मैं भी धूल धूल को बोले क्या हुआ इत्मीनान, क्या हुआ रे बाप मेरा वादा, तुझे क्या बोलो, मेरी हालत तुझे क्या बोलो। कांकी एक अंधेरे में सफर को बुला ले गया, वो बंदा काटने बैठा था, क्योंकि भले को एक अंगली कटी थी ना वही तो जा सकता, सामने जेल में वजीर दादा बादशाह बोला जो मैं अंगली कटी स्टेम को अल्लाह की क्या की मसले रखा समझ में आया, अंगली कटने की वजह से तो उसे बुला रहा बादशाह, बैठे बैठे चंद बैठे, क्या तो दे रखा नहीं जगह खला गिला दो, बराबर बोलिया तो अल्लाह की मसलियत थी, मेरी अंगली कट गई सो बच गया, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं है, जेल को जाते जाते अल्लाह की मसलियत क्या ना हो क्या रह गया, तेरी अंगली कटी थी तुझे छोड़ दिया, मैं तेरे साथ में सदा था, सो मेरा क्या कट नहीं मंडे काट डलते गया, तेरी की क्या अंगली कटी थी तुझे की छोड़ दिया, मेरा क्या कट नहीं रहा, मैं तेरे साथ ही होता था, तुझे छोड़ दे मंडे मारते हैं, तो अल्लाह के मेरे जेल में भेजने में खुदा की हर काम में अल्लाह की मसलियत, वो इंसान की अकल से बाहर है, अकल से अल्लाह अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, बहुत दिल देता अल्लाह, बहुत दिल देता, बहुत दिल
अल्लाह की भीड़ को गलत मत ले, गलत तस्वीर मत करो। एक बाप अपने बच्चे को बार बार छूट दे रहा है तो उसकी मौत करता, गुस्से में आ जाता तो उन्हें छोड़ कर अल्लाह पाक को बार बार ढील दे, वक्त है आपके पास, जिंदगी है आपके पास, सेहत है आपके पास जी। आज आप कीजिए, कल आपको हिसाब देने में आसानी होगी, इसमें आसानी होगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। पाक परवरदिगार, आज हमने खड़े होकर तेरा कुरान जितना सुना है अल्लाह उसे कबूल फरमा। पढ़ने में, सुनने में, पढ़ने में बेअदबी हुई अल्लाह से माफ फरमा। कुरान की एक एक आयत का नूर हमारे दिलों में अता फरमा। हमने कुछ देर तेरे सामने क़याम किया है, हमारे क़याम को कबूल फरमा। रुकू किया है अल्लाह, रुकू को कबूल फरमा। सजदे किए हैं अल्लाह, उन सजदों को कबूल फरमा। रुकू की तस्बीह को कबूल फरमा, सजदों की तस्बीह को कबूल फरमा। परवरदिगार, अगर तू एक तस्बीह भी कबूल कर ले तो हमारी नजात के लिए काफी है। हमारे सजदों में इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। हमारे रुकू क़याम में लिल्लाहियत, सुस्ती काहिली से अल्लाह हिफाजत फरमा। नमाज की सुस्ती आदमी को एक दिन बेईमान बना देती है, अल्लाह नमाज की सुस्ती से हिफाजत फरमा। हमारी हाजतों और जरूरतों को हमसे बेहतर तू जानता है। पूरे आलम की जरूरतों को पूरा करने वाले अल्लाह, हमारी जरूरतों को भी पूरा फरमा। यतीम गरीब बच्चों की मदद फरमा, नुसरत फरमा। साहिब निसाब को ज़कात अदा करने वाला बना। जितने दिन हमें बाकी है अल्लाह, जो रोजा नहीं रखे अल्लाह, रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। जो लोग रोजा मुस्तकिल पाबंदी से रख रहे हैं अल्लाह, उन्हें तक़वा और परहेज़गारी नसीब फरमा। हमारी दुआओं को हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम।